वेलकम बैक। और इस वक्त जो है मैं यहाँ पर अपने गेस्ट की सीट पे आ गई हूँ। वैसे मेरा दिल चाहता है कभी मैं यहाँ बैठूँ, मुझसे आप सवाल करें, मैं आप लोगों को जवाब दूँ, कोई सेशन वो भी रखेंगे। अभी हम आपकी फिटनेस के हवाले से ओवरऑल बात कर रहे हैं, वेट लॉस की भी बात करेंगे, लेकिन वेट लॉस के साथ साथ कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं दैट मेक्स यू फिट। प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट ट्रेजेडी जो आपने सोच रखी होती है कि जी मेरी वेइंग मशीन पे ना 55 kg लिखा आना चाहिए। उसमें आप क्या क्या लूज़ कर देते हैं अपने वेट में फ़ैट के साथ साथ, और अपनी सेहत लूज़ करते हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बात करेंगे, और उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स आज मौजूद होंगे। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उज़्मा अली को हम खुशामदीद कहते हैं, जो कि बर्नआउट 40 से इनका ताल्लुक़ है, ट्रेनर हैं, और आज आपके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को जो है वो वाजे करेंगी। कैसी हैं उज़्मा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी सवाल है आपका, कोई भी जिसका ताल्लुक एक्सरसाइज और फिटनेस से, तो वो आप कर सकते हैं। उज़्मा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमारे लोग डरते हैं, खवातीन डरती हैं। बिल्कुल। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ना लोगों ने बहुत डिफिकल्ट समझा हुआ है कि पता नहीं क्या है, डंबल्स उठा लेंगे या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग बल्की हो जाएंगे या क्या होगा। ऐसा कोई नहीं है, जैसे हो जाएंगे। ये सब मिथ है, आदमियों जैसे हो जाएंगे। तो बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है क्या। ठीक है, देखिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या डंबल ट्रेनिंग जो भी आप इसको कह लें, किस लिए की जाती है? आपको स्ट्रेंथनिंग के लिए की जाती है, टोनिंग के लिए की जाती है। ठीक है, जब भी आप अच्छा वेट लॉस और फैट लॉस की मैं यहाँ पे पहले बात कर लूँ कि वेट लॉस और फैट लॉस को पहले हमें समझना चाहिए कि वेट लॉस क्या है और फैट लॉस क्या है। ठीक है, वेट लॉस क्या होता है? ओवरऑल डिक्रीज होता है आपके बॉडी वेट में, जिसमें आपका क्या होता है, मसल शामिल होता है, फैट होता है उसमें, और साथ वाटर वेट होता है। ठीक है, ये सब कंबाइन होके वेट लॉस की हम बात करते हैं, वेट लॉस है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि फैट लॉस, ठीक है, तो दैट इज वाइल मेंटेनिंग योर मतलब लीन मसल मास, आपको अपना फैट लॉस करना होता है। मतलब वेट जो लॉस होता है वो आपके फैट से लॉस होता है। हाँ, ठीक है, और जो मसल अगर लूज हो जाएगा तो आप में कमजोरी आने का अंदेशा है जी, और आपकी बॉडी के वो जो एक परसेंटेज होती है, रेशियो होता है या हेल्थ होती है आपकी ओवरऑल, वो खराब हो सकती है। बिल्कुल खराब हो सकती है। और इस चीज को समझना चाहिए कि हमें मोर इम्पोर्टेंट इज फैट लॉस देन द वेट लॉस। ठीक है, जब आप इस बात को समझेंगे तो फिर आप बहुत अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक फीमेल्स के लिए बात बता दूं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है हमारी बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे मतलब ये नहीं है कि आप कोई वेट कैरी करोगे तो आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको मतलब देखें, अगर किसी को बताया जाए शुरू में मैं तो ये नहीं उठा सकती है, ये मैं कैसे उठा दूँ, मतलब ये तो जेंट्स उठाएंगे, इस मिथ से निकलना है बाहर। और सबसे पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को समझें कि वो है क्या और उसको प्रॉपरली करें। ठीक है, आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में बताऊंगी, जैसे बाइसेप, ट्राइसेप करके दिखाते हैं ना। हाँ, मैं करके बताती हूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास डंबल्स नहीं है घर में तो आप वाटर बॉटल्स 1 kg की ले लें। ठीक है, उस वाटर बॉटल से भी हो सकता है, कि ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं और डंबल्स को ही कैरी करें, और कम वेट से स्टार्ट करें, उसके बाद जो है ज़्यादा वेट पे आएंगे। अच्छा, जब भी हम कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, मसल ट्रेनिंग है, वॉट एवर ट्रेनिंग, तो उसके लिए हमें सबसे पहले आपको पता है कि आपको वो करनी होगी, स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, वार्म अप करना है, वो पहले मैं बता चुकी हूँ। पावर जॉग करेंगे हम सिंपल, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट हम इस पे नहीं जाते हैं, हम लोग सिंपल पावर जॉग कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस के 3-4 रैप्स कर लें काउंट के साथ, और उसके बाद स्ट्रेचिंग कर लें जो मेन स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपके बाइसेप के लिए बता रही हूँ 2 एक्सरसाइजेस, कौन कौन सी हैं। तो ये नॉर्मल देखें, ये तो डंबल कर्ल्स होते हैं, सबको पता है कि इससे क्या हमने पूरा कर्ल किया एंड देन बैक, कर्ल एंड बैक, सिंपल ये बाइसेप कर्ल है। अगर मैं इसको इस पोजीशन में कर लूंगी तो ये मेरी हैमर पोजीशन हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, इस पोजीशन में मैंने आके दोबारा से कर्ल करना है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके मसल्स जो ऊपर से लूज हो जाते हैं, खवातीन के खुसूसी तौर पे, उनको स्ट्रेंथन के लिए होते हैं। बिल्कुल ठीक है, और ये बाइसेप का बता रही हूँ। अच्छा, मेन वीक एरिया जो होता है दिस ट्राइसेप, वुमेन्स के लिए स्पेशली होता है। बहुत सारी वुमेन मुझसे पूछ रही होती हैं कि हम ट्राइसेप के लिए क्या करें। ठीक है, तो सबसे इजी एक्सरसाइज जो है वो है किक बैक। इस पोजीशन में बैंड हो जाएंगे और हाथ को पीछे फेंकना है मुझे। अच्छा, इसमें दिखाऊं, ये देखिए बैंड हुई हूँ मैं और पूरा हाथ मेरा खुल रहा है स्ट्रेट। ठीक है, एंड वापस लाइक दिस। इसमें मतलब क्या करना है, ये नहीं करना है। अच्छा, एल्बो तक आपने स्ट्रेट रखना है ना, एल्बो नहीं मूव होनी चाहिए। ये देखिए, जब एल्बो के नीचे, जी बिल्कुल सही कह रही है, जब हम ट्राइसेप करेंगे ये पार्ट जो होता है वो स्टैटिक हो जाता है आपका। ठीक है, अपर पार्ट को स्टैटिक करेंगे जब ही आपके पार्ट पे इस पे इफेक्ट आएगा, लाइक दिस। फिर दोबारा बता रही हूँ, बैंड हुआ है एंड पूरा हाथ मुझे खोलना है, किक बैक, किक
बैक, ठीक है। अच्छा, एक फ्रेंच ये कितने अरसे करने से ये सही हो जाता है? देखिए असल में ये है कि हम एक रैप्स जो है ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेट फॉर एग्जांपल आपने 12, 10 और 8 के रैप्स से स्टार्ट किया, मतलब 3 सेट्स आपने एक एक के करें, यानी बाइसेप के किए, ट्राइसेप के किए। अच्छा, 2 मसल हम इन अ डे करते हैं, ठीक है। तो वो आप के ऊपर है कि आप बाइसेप के साथ बैक कर लें मंडे को, ठीक है। ट्यूसडे को आपने ट्राइसेप कर लिया, उसके बाद चेस्ट कर लिया, ठीक है। उन 2 के आपने 12, 10 और 8 रैप्स करने हैं स्टार्टिंग में एक्सरसाइजेस के, और उसके बाद जो आपको ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तो डिपेंड करता है बॉडी पे कि कितने आपकी लूज हुई है, आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली 40 डेज में, जो बर्नआउट 40 में हम लोग करते हैं, 40 डेज में हम बेहतर हो जाता है। तो कितने उस पे रेपिटेशंस पे पहुंच जाते हैं? देखिए हमारा जो होता है ये होता है कि कुछ लोग तो बॉडी वेट लॉस के लिए ही होते हैं, कुछ फैट लॉस के लिए होते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबको कराई जाती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपके रैप्स काउंट हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। लाइक अब मैं आपको ये बताऊं कि हमने इंटेंसिटी किस तरह बढ़ाते हैं, हर वीक के लिहाज से इंटेंसिटी बढ़ती है, और उसी के लिहाज से हाईएस्ट कितने होते हैं? हाईएस्ट देखिए हाईएस्ट कोई रैप काउंट नहीं होता कि यार ये हम 40 डे पे इस काउंट पे आ जाएंगे, नो। हम ग्रेजुअली अपने क्लाइंट्स के हिसाब से, क्योंकि उनके हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से उनको करना लेकिन जैसे व्यूअर आपको देख रहे हैं तो कितने उनको अच्छा, कौन सा स्टैंडर्ड है कि भाई यहाँ तक पहुंच जाए तो वेल एंड गुड है? देखिए स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए आप डेली अपने मसल को इंगेज करना है हमने, असल ये है कि हमें इंगेज करना है, ठीक है। आप 20 पे भी आ सकते हैं, हाईएस्ट रैप आप फर्स्ट डे नहीं दे सकते, लेकिन आप मतलब इन अ मंथ आप 20 रैप से भी कर सकते हैं, 20 फिर उसको आप 15 और 12 इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये है कि बढ़ाने हैं, लेकिन करना क्या है, आपको डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, सही। अपने मसल्स को मूव करना है। मैं आपको बता रही थी सीटेड फ्रेंच कर्ल्स, ठीक है। ये कैसे होंगे? हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, ये आपके ट्राइसेप के लिए हाथ बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर किए और पीछे हाथ को फेंकना लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ये खड़े होके नहीं कर सकते? नहीं, देखिए ये लाइंग या सीटेड पोजीशन में हम कर रहे होते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट के लिए हम लोग इस तरह करवाते हैं कि आप स्ट्रेट पोजीशन रखें हाथ की, और फिर सीटेड, पीछे पूरा हाथ जा रहा है और खुल रहा है। अब ये देखिए जब मैं पीछे पूरा लेके जा रही हूँ वेट के साथ, तो मेरा पूरा ट्राइसेप इंगेज हो रहा है, ठीक है। एंड अप, इसको ये नहीं करना है कि ये करते रहे, हमने स्ट्रेट लेके जाना है ऊपर और फिर माथे के पीछे अगेन ऊपर। सीटेड पोजीशन में भी करते हैं हम इसको, लाइन पोजीशन में भी कर सकते हैं, बट ये है कि बेस्ट है कि आप इसको सीटेड में कर लें, ठीक है। 2 ट्राइसेप की एक्सरसाइज हो गई। अब अगर मैं बैक की बात करूँ, ठीक है, बैक मसल के लिए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो अगर 1 आर्म रोइंग कर सकते हैं, कैसे करनी है? आप अपने इस पर आ जाएं नी पर, और पूरा हाथ यहाँ से आपको पूरा पीछे, देखिए मेरे पूरे बैक मसल इसमें एंगेज हो रहे हैं, हाँ। नीचे लेके जा रही हूँ, ज्यादा मेरे लैट्स एंगेज हो रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या आपको फैट लॉस किधर से होगा? देखें ये बैक से होगा। बैक की एक्सरसाइज है, 3 पार्ट्स होते हैं, अपर बैक जी, जिसको हम हार्ट कहते हैं, लेट्स एंड ट्री। जो लेट्स होता है ये पोर्शन होता है जो मोस्टली फैबी होता है ज्यादा, तो उसको टोन करने के लिए, शेप देने के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। कैसे करना है हम इसको देखें, जब मैं इसको पीछे खींच रही हूँ लाइक दिस, तो आप पीछे भी देख रही हूँ, तो मेरे पूरे लेट्स एंगेज हो रहे हैं, ठीक है। वापस हाथ नीचे अगेन, तो इसके अगर आप इस तरह से कंटिन्यू रैप्स करते रहेंगे तो आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपके लेट्स पर, ठीक है। अच्छा, ये वो एक्सरसाइजेज हैं, देखें पानी की बॉटल्स हैं या आपके पास थोड़ा सा भी वेट है, किसी और होती हैं अक्सर और चीजें जिनमें वेट है, तो ये आप घर में कर सकते हैं ना, यही आराम से अपने लिए टाइम निकालें और घर में करें। सोचें कि आपको लिफ्टिंग के लिए, वेट ट्रेनिंग के लिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जिम जाना जरूरी है, नो, ये मिथ है। हम लोग ये इसको बोलते हैं, अपने बूट कैंप में बोलते हैं कि आप 40 डे यहाँ से टोन्ड होके जा रहे हैं, आप घर जाएंगे तो आप उसमें भी अब गया है कि आप घर में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, और बल्कि अपनी बॉडी वेट को भी इंगेज कर सकते हैं। उस पर भी हम आगे उस्मा से बात करते हैं, कुछ और मेहमान भी, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ उस्मा अली मौजूद हैं जो कि हमें बहुत फैबुलसली एक्सप्लेन कर रही हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हम घर में भी कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। अब हमें ज्वाइन किया है जिनके लिए मैं ना सोचती हूँ पर्चियाँ डालूं और निकालूं और बताऊं कि ये हैं कौन, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ की डिग्री और सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है, तो टॉपिक के हिसाब से हम आपको बता देंगे। डॉक्टर मुबशरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुबशरा ऑन द सीरियस नोट इज़ अ वेरी रिकग्नाइज्ड फेस, और आप इनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर और टॉपिक्स के हवाले से सुनते रहें। और ये मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि ये हर दफ़ा हर छुट्टियों में कहीं जाती हैं और वहाँ से कोई डिग्री या कोर्स करके आ जाती हैं। 1-2 साल गायब हुई, कहाँ थी भाई, डिग्री कर रही थी। सो अच्छी बात है, और उसके साथ ये आती हैं तो ज़ाहिर है इनका एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है। तो आज फिटनेस के हवाले से हम मुबशरा से बात करेंगे जो इनको फिटनेस पे काम करते हुए 25 साल हो गए।
पर 26 साल की तो आप खुद 2 साल की उम्र से कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मुबशरा कैसी हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। फिटनेस पे हम बात कर रहे हैं और क्योंकि हम एक ब्रेक पे चले गए थे और उज़मा अली जो है अपनी जगह पर मौजूद थी, जो बाकी चीज़ें उज़मा ने हमें बतानी है वो ये बताती हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बहुत सी मिथ्स, बहुत से प्रॉब्लम्स, आपकी कॉल्स, आप हमें कॉल भी कीजिए और सवाल कर लीजिए, वो सब हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है, हम लोग बैक वर्कआउट पे थे। ठीक है, वन आर्म रोइंग के बाद एक और एक्सरसाइज मैं बताना चाहूँगी जो कंपाउंड एक्सरसाइज है। ठीक है, जो कि बहुत सारे आपके बॉडी पार्ट्स को हिट कर रही होती है। उसको सिर्फ बारबेल से नहीं किया जाता, नाम है डेडलिफ्ट। ठीक है, डेडलिफ्ट हमें जिम में ही जाके लगानी है, हम जिम में ही करें इसको। हम घर पे कैसे कर सकते हैं? डंबल पोजीशन, स्टार्टिंग लेग्स थोड़ी सी मेरी वाइड है, ये डंबल पोजीशन है। डायमंड पोजीशन में मैं नीचे जाऊँगी, बैक मेरी स्ट्रेट है। ठीक है, एंड वापस आके हिंज बैक, अगेन डाउन एंड हिंज बैक। ठीक है, इसको ग्रेजुअली करेंगे तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स इसमें एंगेज हो जाएंगे। बैक यूजुअली ये वो वाली एक्सरसाइज होती है ना जो बाबल से हम लिफ्टिंग कर रहे होते हैं और वो हम सोच रहे होते हैं कि वो सिर्फ लिफ्टर्स के लिए ही है एक्सरसाइज। इट्स नॉट फॉर लिफ्टर्स। आप इसको स्टार्टिंग में इस तरह से कर सकते हैं, बॉटल या डंबल से भी कर सकते हैं, तो ये वही इफेक्ट आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी पे आएगा, बिकॉज रियली अ वेरी गुड एक्सरसाइज एंड अ कंपाउंड एक्सरसाइज। ठीक है, इसके साथ अगर मैं थाई वर्कआउट बताऊं जी, अब जो हम लंजेस तो मैं पहले बता चुकी हूँ लंजेस कैसे होते हैं, लेकिन अगर हम इसको किस तरह से लंज वॉक कर सकते हैं या अपनी जगह डंबल से कैसे कर सकते हैं। अप हेल्ड पोजीशन में मैंने डंबल रखे एंड लंजेस। ठीक है, अच्छा, इसके साथ इसमें हम वॉक भी कर सकते हैं। किस तरह से वॉक करेंगे? इसी अप हेल्ड पोजीशन में रहेंगे एंड ओके। अच्छा, ये लगते बड़े आसान और मजे के हैं, लेकिन जब इंसान करता है तो इसकी और इसमें कैलोरी भी अच्छी बर्न होती हैं आई गेस। आपके मतलब हैमस्ट्रिंग को, ग्लूट्स को और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करने के लिए क्वाड्स को की जाती है। ठीक है, इसके साथ ही इसी तरह अप हेल्ड स्क्वाट्स कर सकते हैं, अप हेल्ड पोजीशन में स्क्वाट्स। ठीक है, अप एंड डाउन। सही। ठीक है, तो ये इसके भी आप इसी तरह रैप्स काउंट कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में 12, 8 और 10 से स्टार्ट करें और फिर इसको इस तरह से करते रहें। ठीक है, अच्छा, शोल्डर्स के लिए बता दूं, शोल्डर्स का बहुत जिक्र होता है कि शोल्डर्स के लिए क्या करें। सबसे पहले ये देखें, इस तरह स्ट्रेट हाथ हम ऊपर लेके जाएंगे अपना और पूरा फ्रंट शोल्डर मेरा इंगेज हो रहा है। राइट। ठीक है, और इसी तरह हम इसको बैक शोल्डर को ऐसे इंगेज करेंगे, अप एंड डाउन, बैक प्रेस लगाएंगे, अप एंड डाउन। अच्छा, एक्सरसाइज जब आप करते हैं ना तो आपको पता चलता है अक्सर लोगों का हाथ इस तरह ऊपर भी नहीं जा पा रहा होता, पूरी तरह से जो है आपके बाजू ऊपर नहीं जा रहे होते, लेकिन ये आपको एक्सरसाइज में पता चलता है कि ऐसा हो गया है। ये जब हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं ना, उस वक्त हम लोग जब कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे सारे मसल्स जो है वो खुल जाते हैं। उस वक्त हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमसे हो रहा है नहीं, और अगर आपसे 2 kg भी नहीं उठ रहे तो आप 1 kg है या फिर छोटी वाटर बॉटल से स्टार्ट कर लें, ताकि आपके मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जब स्टार्ट हो जाएगी एक दफ़ा आपके मसल्स मूव करना शुरू हो जाएंगे प्रॉपर्ली, तो फिर आप 2 kg 3 kg सब कर सकते हैं। सही। ठीक है, अच्छा, ये तो इसकी एक्सरसाइजेस हो गई हैं सारी। ठीक, सो आप अपनी जगह पर आएंगे मेरे ख्याल में। जी डॉक्टर मुबशरा, ये थोड़ी सी जगह आपने अपनी साथी को भी देनी है। जी, सो डॉक्टर मुबशरा, मैं सबसे पहले तो इस चीज़ से कंसर्न रहती हूँ कि आज तक लोगों को वही नंबर चाहिए वेइंग स्केल पे जो उनके जहन में बना हुआ है। अब चाहे वो उससे बेहतर लग रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उनको वही नंबर चाहिए, और कि मैं 50 kg की थी तो मेरा वही होना चाहिए, या 55 की थी तो वही होना चाहिए, और उसमें जो वो मसल लूज़ कर रहे हैं, ये अभी हमने उज़मा से भी बात की, इससे कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब लाइफ चेंज होती है, 18, 19, 20, 21, 22 में शादी हो गई, बच्चा हो गया, मेन प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप फिटनेस रिजीम, अगर आप सोच रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर आप इसी तरीके से बैठे हुए पोजीशन पे और अगर आप टोस को अपने देख नहीं पाते, तो इट मीन्स आप ओबीस। अच्छा, यूं बैठे हैं? बिल्कुल, टोस पे अगर आपकी नजर इस तरीके से, अगर आपको आपके टोस नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब है आपका पेट बीच उसके में लिए आ रहा आप है। ना ये वाले जूते पहने जिसकी नोक हो, ये देखिए, हाँ, इसकी नोक होगी तो ये यूं आपको फिर भी नजर आ जाएंगे। तो इट मींस कि अगर आप इस तरीके से नहीं देख पा रहे, तो व्हाट इट मींस कि आपका जो टमी है, अपर मिड सेक्शन, लोअर एब्डोमेन, वो बहुत ज्यादा प्रोट्रूडिंग है, नंबर 1।
नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना पूरा ब्लड प्रोफाइल करवाना चाहिए। ओबेसिटी का एक चेक होता है, मेडिकल चेकअप होता है, वो करवाना लाजमी है कि अगर आपके फैमिली में इनहेरिटेज तो नहीं है शुगर की, या हाई ब्लड प्रेशर है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, हाइपोथायराइडिज्म है। काफ़ी लोग अब यंग जुवेनाइल डायबिटीज़ भी है, काफ़ी छोटे बच्चे में हो गई है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे ये लगता है, ये शुगर लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये दोनों चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी है। हम ये कहते हैं ना, छोटा सा बच्चा कोई मसला नहीं है, चॉकलेट दे दो, या 18-19 साल की लड़कियां हैं, चॉकलेट दे दो, बहुत ज़्यादा हुक्ड अप होती हैं। फास्ट फूड इज़ वन ऑफ द नंबर 1 किलर्स। जो भी डाइट चीज़ें लेते हैं आप लोग, सोडा वगैरह, तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसमें तकरीबन 4 to 5 टाइम्स मोर शुगर एडेड होती है। और हम लोग यूजुअली कहते हैं कि डाइट पी लें तो कोई फ़र्क नहीं होता, इट्स अ डाइट थिंग। नो, इट्स नॉट अ डाइट थिंग, यू नीड टू फॉलो योर प्रॉपर रिजीम। टारगेट सेट करें। अगर आप बिफोर मैरिज 40-45 किलोज़ या 50 किलोज़ की है, विजुअलाइजेशन में लेकर आएँ कि 10 to 20 किलोज़ आपने बढ़ाना है आफ्टर द बेबी। ठीक है, बेबी इट शुड बी अराउंड 7 किलोज़ तक बढ़ना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप एक्सीड करें, इट मीन्स आपने ओबेसिटी को चैलेंज दे दिया। जब आपका पोस्ट नेटल डिलीवरी, यानी पोस्ट नेटल आई वुड से कि आफ्टर द बेबी डिलीवरी ऑफ द बेबी, जो लोअर एब्डोमेन का एक मेन इशू होता है, वो मैं इनकाउंटर करती हूँ कि काफ़ी विमेन ये कहती हैं कि जी हम कितनी भी एक्सरसाइज करें तो लोअर एब्डोमेन नहीं जाता। बच्चों के बाद जो लोअर टमी है ना, वो उसका प्रॉब्लम हल करेंगी डॉक्टर मुबशरा एक कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम उरूज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी से ना सुने, फोन से बात करें। टीवी से ना सुने, फोन से बात करें। जी जी उरूज। उरूज नहीं, उरूज ओके चलें, क्या कर सकते हैं। उरूज कम बैक। ओके, तो हम टमी एरिया की बात करते हैं। फिर नंबर 2 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी लोग क्रश डाइट से करते हैं। क्रश डाइट की एक ही निशानी, उससे ये पहचाना जाता है बंदा कि उसका पूरा फेस पतला हो जाता है, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड आइज हो जाती हैं, गर्दन पे थोड़ी सी रिंकल्स आ जाती हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स द पर्सन हैज डन अ क्रश डाइट। जब क्रश डाइट को हम डायग्नोस करते हैं, तो क्रश डाइट में ये भी होता है कि एनोरेक्सिया भी पेशेंट्स बन जाती हैं कि भाई बहुत ये भी एक फोबिया है, एक मेंटल हेल्थ की तरफ अगर लेके जाएं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है कि आप खाते हैं और मुंह में उंगली डाल के उसको वॉमिट करते हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज, एनोरेक्सिया। तो इसमें होता ये है कि आप बॉडी वाटर, जो आप मास वगैरह बात कर रही थी, बॉडी वाटर, बॉडी मास बिल्कुल टोटली यानी 2.25 यानी 25 आपका होना चाहिए। यूजुअली जब हम वेट के हिसाब से करें, कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से करें, तो आपका जो बॉडी मास एंड बॉडी वाटर कंटेंट है वो 30 to 40% शट डाउन होता है ना। उसके बाद ये होता है कि आप बिंजिंग शुरू करते हैं इन बिटवीन, क्योंकि आपकी बॉडी की नीड है बिंज करना, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। वैसे भी ये बिंज वॉचिंग करते हुए बिंज करते हैं। एग्जैक्टली। उरूज की कॉल दोबारा आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उरूज कैसी हैं? जी ठीक मैम, आप बताएं। मैं तो सुबह से बता रही हूँ 9 बजे से। अब आपकी बारी है। अच्छा जी। हाँ। तो मैं ये सवाल कर रही थी ना कि मतलब वो अभी आप वर्जिश सिखा रही है, मतलब पेट कम करने के लिए कोई वर्जिश सिखा रहे। सही है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे बस, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना, थैंक यू उरूज, आपने कॉल किया इस्लामाबाद से, तो डॉक्टर मुबशरा उन तमाम खवातीन को बताएंगी जो ऑब्वियसली बच्चों के बाद आपके मसल भी लूज हो जाते हैं ना, उसकी वजह से भी ये होता है, तो उनको सबको बताएंगी कि ये लोअर टमी का प्रॉब्लम या ओवरऑल टमी का प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। लोअर टमी के प्रॉब्लम्स हैं खवातीन के, खुसूसी तौर पे आफ्टर हैविंग बेबीज स्पेशली, उसको आप रिजॉल्व करेंगी या रिजॉल्व कैसे हो सकता है ये बताएंगी, तो प्लीज। अच्छा, अपर मिड सेक्शन, लोअर एब्डोमेन, ऑलवेज डिवाइड अपनी टमी को 3 लेवल्स के ऊपर, कि हमने अपर सेक्शन को कम करना है या मोस्ट प्रोबेबली लोअर एब्डोमेन के लिए। लोअर एब्डोमेन के लिए हमें फ्लोर वर्कआउट करने की लाजमी ज़रूरत है। अगर आपको बैक इश्यूज हैं तो मेक श्योर करें कि आप थोड़ा सा कुशन बैक साइड पे रख लें, दैट वुड एलिवेट योर बैक और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉर्मली हम करते ये हैं कि दोनों हाथ स्ट्रेटन अप करके जितना आप कंफर्टेबली उठ सकते हैं
it would be this way and the halfway. तो इस तरीके से अगर आप 20 repetition for a startup लें, 3 sets for the warm up, I would say 20 means आपने 60 repetitions लगानी है. That would be perfect. नंबर 1 ये एक्सरसाइज हुई, आपने ब्रेक देना है तकरीबन 25 सेकंड्स के बाद, फिर दोबारा से आपने ब्रेक के बाद आपने अपनी बॉडी को लिटिल बिट जर्क पोजीशन के अंदर लेकर आना है. सेकंड, ये भी बहुत मुफीद है, अगर आप इसी पोजीशन पर रहकर स्ट्रेट सिंपल इज दिस, उससे होगा ये कि लोअर एब्डोमेन जो इस साइड पे प्रोट्रूडिंग एरिया है वो एक हद तक कम हो सकती है. सेकंड, 20 रेपिटेशन अप हियर, स्ट्रेट वे अप, बैक एंड फोर्थ एंड आउट. सेकंड, मेरी वन ऑफ द फेवरेट, मुबश्शिरा ने ना बहुत मासूमियत से जो है आपको जो एक्सरसाइजेस बताई है ना, आप करें, उसके बाद आपको हमारी याद ना आए तो आप बताइएगा मुझे करने के अगले दिन बाद. हाँ जी. okay, second exercise is simple is this, 1 2 3 4 and 5. if you can't, simple is this, अपने बैक को थोड़ा सा सपोर्ट कर लें, दोनों लेग्स को टुगेदर. 1 2, मेक श्योर करें कि फुट लिटिल बिट स्ट्रेटन अप हो, प्रोट्रूडिंग नहीं हो, नीचे की तरफ ड्रूप नहीं कर रहा हो, स्ट्रेटन अप हो. ये सेकेंड. नाउ हमने करना क्या है, थर्ड एक्सरसाइज, वन ऑफ माय फेवरेट एज वेल. इफ़ यू कैन डू, यानी दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, अपर मिड सेक्शन, लोअर एब्डोमेन, दोनों हाथ साइडों पर रखेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे. सिंपल इज दिस. आपने 20 रेपिटेशन करनी है, तकरीबन 4 to 5 सेट्स. तो ये बहुत आसान है, आप लोग आराम से अपने घर में कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बस साइंस सिर्फ ये है कि जब आपके दर्द हो ना अगले दिन, और तब भी आपने ये कंटिन्यू करना है, ये नहीं करिएगा कि छोड़ दें. जी. दोनों हाथ स्ट्रेट सीलिंग की तरफ लेके जाएंगे, ऑल द वे बैक. ठीक है, मेक श्योर कि अगर आपका थोड़ा सा भी आउटवर्ड होता है तो आप एक हाथ पीछे रख लें, एक हाथ नीचे की तरफ रखें. इफ़ यू कांट, सिंपल इज दिस, 1 2 3 4 5 and 6. क्रंचेस, यूजली जो नेक मसल्स, यानी काफ़ी लोगों के नेक के जो मोहरे होते हैं बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं, तो दोनों हाथ गर्दन के नीचे रख के दोनों पैर को नीचे की तरफ रिलैक्स नहीं करेंगे, स्ट्रेटन अप रखेंगे. 1 2 3 4. इसमें लोग पूरा भी तो उठते हैं. पूरा, ओके, वेरी गुड पॉइंट नुसरत. जब आप फॉर इंस्टेंस अगर आप ये करते हैं एक्सरसाइज ऑल द वे बैक करके, यूं करते हैं, जर्क लगती है बैक. रिमेंबर, हम टीच कर रहे हैं उन लोगों को, दे आर कमिंग आफ्टर राइट आफ्टर द बेबी, यानी चाहे सी सेक्शन हुआ हो, नॉर्मल डिलीवरी है, रेकमेंडेड नहीं, बिल्कुल भी नहीं. 40 डेज बाद आप आराम से ये वाली वर्कआउट, फ्लोर वर्क्स कर सकते हैं. लेकिन शुरू में जो है आप बिल्कुल आपने बैक को लिटिल बिट सपोर्टिव लेना है. ठीक है. दूसरी चीज़ है कि अगर हम जर्क लेके ऐसे उठते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रियली गुड एक्सरसाइज. स्ट्रेटन अप एंड होल्ड एंड डाउन, अगेन स्ट्रेटन अप, होल्ड एंड डाउन, स्ट्रेटन अप, होल्ड एंड डाउन. ठीक. अच्छा, अब आपने लिटिल बिट सपोर्टिव लेकर आना है अपनी बैक को, यानी ठीक है. अब मुबश्शिरा हमारे पास, हमें 1 मिनट में ही कंक्लूड करना होगा. जी. सो लिटिल बिट रोटेशन, ओके, गर्दन आपने ऊपर रखनी है एंड रोटेट. सो इससे ये होगा कि आपकी इनर एंड आउटर एब्डोमेन पे आपने वर्कआउट किया. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से कि अगर आप फेशियल एक्सरसाइज करना लाजमी है, क्योंकि आपके पूरे मसल्स इरेक्ट हुए हुए होते हैं, मीन्स ये नेक के, फेस के. सिंपल से बता दूं, जल्दी से बता दें. और एक चीज आप हमें बता देंगी जाते जाते, कोई भी अपनी तरफ से एडवाइस. फेस हर किसी को अच्छा लगता है पिक्चर्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये जरूर घर में करें. हाँ, अकेले में करें, पिक्चर ना बनाएं इससे. So 20 repetition, that would be excellent. ठीक है. अच्छा, वो जो इन्होंने शुरू में एक्सरसाइज बताई ना, उसके बाद अगले दिन अगर आपसे कोई कुछ पूछेगा ना, तुम कैसी हो, मैं आपको बताती हूँ आप ऐसी होंगी. पेट पे आपने हाथ रखा होगा, लेकिन इट इज वर्थ इट, ये आपने करना है. जी उस्मा, जाते जाते कोई एक एडवाइस यही है कि देखिए हेल्दी रहें, और उसके लिए क्या करना है आपको, वेट ट्रेनिंग जो आपको बताइए, उसके साथ आपने कार्डियो और कोर का कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो बेस्ट रहेगी एक्सरसाइज आपके लिए. उसके साथ हेल्दी डाइट रखें एंड यू विल बी, और यू विल रॉक. एंड आप इस मिथ को छोड़ दें कि मुझे 55 वेट पे आना है या मुझे 60 वेट पे जाना है या मेरा वो वेट था. आप अपने आप को हेल्दी रखें,
अपना ये टारगेट नहीं बनाया कि सिर्फ मुझे वन मंथ वर्कआउट करना है, इसको लाइफस्टाइल की तरह लेके चलें, लाइफस्टाइल की तरह एंड यू विल डेफिनेटली रॉक। और अपनी वेइंग मशीन को कहें कि तुम आराम करो, जहाँ हो वहाँ रहो, वेट करते रहें, करें, check लेकिन करते उस रहें, तरह से परेशान वो ना परेशान ना हो। हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबश्शिरा, आप इधर ही बैठी रहिएगा, बाद में बात होगी आपसे प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोग हमें अपना फीडबैक पहुंचाते रहिए। ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ने बताई हैं और ये करिए ज़रूर, और उसके बाद जो रिजल्ट आए उससे भी हमें आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।